अरोरा इन द स्काई। अब अरोरा इन द स्काई से पहले अरोरा के बारे में मुझे बताना है। अरोरा जो है, हमारी जो स्काई है, इट इज़ लाइट ब्लू इन कलर। बट इफ़ यू गो टू नॉर्थ पोल या साउथ पोल तो वहाँ पे जो स्काई रहता है वो लाइट ब्लू वो कलर ना होते हुए वहाँ ग्रीन रेड कलर का एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है। एंड ऑरोरा क्या है, इज़ ए कलरफुल लाइट शो इन द स्काई। अब ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ द सन। अरोरा हैपन्स व्हेन पार्टिकल्स ऑफ द सन क्या होता है, इंटरैक्ट विद द अर्थ्स एटमोस्फियर कॉजिंग ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट इन द स्काई। तो वहाँ जो स्काई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमारे नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन सी some of the auroras. So let us begin. What is aurora? So aurora, there are two types of aurora. One is aurora borealis and second one is aurora australis. अब अरोरा बोरेलिस जो है वो नॉर्थ पोल के इधर बनता है। नॉर्थ पोल के इधर जो हमें अरोरा दिखता है उसे हम अरोरा बोरेलिस बोलते हैं, और जो साउथ पोल के इधर जो अरोरा दिखता है उसे हम अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। एंड आप देख रहे हैं इसमें जो मैंने पिक्चर्स ऐड किए हैं, देखो कितनी ब्यूटीफुल कर्टन बना है स्काई के ऊपर, बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिख रही, डिज़ाइंस दिख रही है। सो दिस इज़ नथिंग बट अरोरा। अरोरा बोरेलिस जो नॉर्दर्न लाइट्स का दूसरा नाम है अरोरा बोरेलिस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये जो लाइट है ये नॉर्थ पोल में जो हमें अरोरा दिखता है उसे हम अरोरा बोरेलिस बोलते हैं। तो ये कहाँ कहाँ दिखता है? फेयरबैंक्स अलास्का, येलो नाइफ कनाडा, ट्रोम्सो नॉर्वे, नॉर्दर्न स्वीडन एंड फिनलैंड, ग्रीनलैंड, तस्मेनिया एंड न्यूजीलैंड। ये नॉर्थ पोल के कुछ एरिया से जहाँ पे हमें अरोरा दिखता है। अब जो सदर्न लाइट है दैट इज़ अरोरा ऑस्ट्रालिस, ये हमें कहाँ कहाँ दिखता है? दैट इज़ क्यूंसटाउन न्यूजीलैंड, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड साउथ जॉर्जिया आइलैंड्स, ये यहाँ पे अरोरा ऑस्ट्रालिस दिखता है। डिफरेंस बिटवीन अरोरा बोरेलिस एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस, as I already told you, one occurs near at the south pole called as aurora australis and the others at the north pole called as aurora borealis. तो ओरा यानी स्काई में ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनना। अब ये ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जब बन रहा है मीन्स इट इज़ लाइट, क्योंकि सन की रेज आ रही है, सन के रे के कारण औरोरा बन रहा है। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो उसे समझने के लिए फर्स्ट हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई एलिमेंट कब लाइट एमिट करता है। तो एलिमेंट के अगर हम अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर देयर। अब ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑलवेज इन द ग्राउंड स्टेट में होते हैं। ग्राउंड स्टेट जहाँ पे एनर्जी मिनिमम रहता है। अब ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर लेता है, जब इस पर कोई एनर्जी आके हिट करती है, कोई फोटोन आके चार्ज पार्टिकल हिट करता है, तो व्हाट विल हैपन कि ये जो ग्राउंड स्टेट में जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी है वो एब्जॉर्ब करता है उस जो पार्टिकल उसको हिट किया है, कोलाइड किए है, उस पार्टिकल की एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है। तो टाइम बीइंग के लिए जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। अब इसे मैंने येलो लाइन से बाहर रिप्रेजेंट किया है। तो मॉलिक्यूल या एटम्स जो होता है जो ग्राउंड स्टेट में है, बिकॉज ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच स्ट्राइक्स द एटम, उसको स्ट्राइक करने के कारण, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को स्ट्राइक करने के कारण वो कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। बट उसकी टेंडेंसी तो ऑलवेज रहेगा कि इट शुड कम बैक टू द ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। तो अभी उसको वापस आना है तो उसके पास जो भी एक्सेस एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया है वो एनर्जी को एमिट करेगा एंड इट विल कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। यही फिनोमिना सारे लाइट में बनता है। सोडियम लाइट है या मर्क्यूरी लाइट है, ये सब में सेम फिनोमिना यूज़ हो रहा है। एंड जब वो एमिट करता है फोटोन्स को, एंड फोटोन्स की जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आएंगी तो हमें वो एक पर्टिकुलर लाइट दिखेगा एंड इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट। अब ऑरोरा के मामले में हुआ है व्हेन चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन स्ट्राइक्स एटम्स इन द अर्थ्स एटमोस्फियर। अभी अर्थ का जो एयर एटमोस्फियर है, एयर में बहुत सारे गैसेस है। अब ये गैसेस पे क्या हो जाता है, जो चार्ज पार्टिकल है सन का जब आता है वो स्ट्राइक करता है एंड दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स टू मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट। अभी मैंने बोला यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे दे विल मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप बैक टू द लोअर एनर्जी स्टेट दे रिलीज ए फोटोन लाइट, और हमें पर्टिकुलर ग्रीन लाइट, पिंक लाइट, रेड लाइट, तो और
और इस सब की कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली हमें एक ब्यूटीफुल पैटर्न नज़र आता है। एंड दिस प्रोसेस क्रिएट द ब्यूटीफुल अरोरा, और अरोरा हमें नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखते हैं एज वेल एज अरोरा ऑस्ट्रेलिस भी दिखता है। यहाँ पे मैंने ग्राफिकल पिक्चर दिखाया है जिसमें सन दिखाया है एंड द अर्थ दिखाया है। एज़ यूजुअल वी नो अर्थ की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए फील्ड लाइंस भी मैंने दिखाया है। अब ये जो पार्टिकल्स सन का जो सोलर विंड रहता है, सोलर विंड के कारण क्या हो जाता है, सन की जो हाईली एनर्जेटिक फोटोन्स ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर लेता है तो ये ट्रैप हो जाता है। अब ट्रैप होने के बाद अर्थ के पार्टिकल्स के साथ ये इंटरेक्ट करता है, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करता है, और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है दे इट विल एक्साइट एंड वहाँ से फिर हमें फोटोन्स नज़र आता है। अब मोस्ट कॉमनली जो कलर दिखता है दैट इज़ ग्रीन और वाइटिश, बट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टिविटी, उस टाइम की जो सोलार विंड से जितने भी पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हुए उस पर डिपेंड रहेगा कौन सा। इवन पिंक कलर भी नज़र आता है, रेड भी दिखता है, एंड इट इज़ ऑल विजिबल बाय नेकेड आई। उसको कोई टेलीस्कोप वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ नेकेड आई से ये ब्यूटीफुल पैटर्न्स को हम देख सकते हैं। अभी इंटरेस्टिंगली एक और बात यहाँ पे मुझे ऐड करना है, सिर्फ अर्थ का ही अरोरा है ऐसा नहीं है, और भी प्लैनेट्स के फोटोग्राफ्स मिले हैं जिन्होंने अरोरा दिखाया है। सो उसमें इंक्लूड है जुपिटर, सैटर्न, और कुछ प्लैनेट्स की इवन मून्स पे भी अरोरा देखा गया है। बट हमारे मून के पास वैसा रिक्वायर्ड एटमॉस्फेयर ना होने के कारण हमारे मून को खुद का अरोरा नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हमारे मन में आता है, सिर्फ पोल्स में ही क्यों दिख रहा है, हमारे बाकी एरिया में क्यों नहीं दिख रहा है। इंडिया में हम अगर कोई भी पोर्शन में जाएंगे हमें वो दिखता नहीं है। सो द रीज़न इज़ जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वीकर एट दोनों पोल्स, जो नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, दोनों पोल्स के इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज़ वेरी वीक, एंड देयरफॉर सम पार्टिकल्स एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड कोलाइड विद द गैस पार्टिकल्स। जो गैस पार्टिकल है, सन की जो पार्टिकल एंटर कर रहा है, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल, दे आर एंटरिंग एंड कोलाइडिंग विद द गैस पार्टिकल, एंड दिस मेक्स द कोलिजन के कारण क्या होता है, एमिट लाइट होता है, जो मैंने तुम्हें प्रोसेस यहाँ बताया था। सो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेरी वीक है कंपेयर टू अदर एरिया के, इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल में, इसलिए हमें ये पैटर्न नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में ही नज़र आते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ अरोरा, रेड कलर दिखता है, ग्रीन कलर दिखता है, ब्लू दिखता है, अल्ट्रा वायलेट एंड इंफ्रारेड, इतने कलर्स होते हैं। इसके मिक्सचर्स, इसके ब्यूटीफुल पैटर्न्स, डिज़ाइंस हमें नज़र आता है। अब व्हाट इज़ द रीज़न रेड दिखने का कारण क्या है, ग्रीन दिखने का कारण क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी। जो रेड जो हमें लाइट दिखता है ये होता है एट हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अभी हम हाईएस्ट एल्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम इट एमिट्स 630 नैनोमीटर। रेड कलर जो होता है 630 यानी रेड कलर होता है वो एमिट करता है। एंड अगर लो एक्चुअली इसका कंसंट्रेशन कम होने के कारण बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा जब इंटेंस सोलर एक्टिविटी होता है तभी हम ये रेड हमें नज़र आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही रेड कलर आएगा। अगर लो कंसंट्रेशन है तो ऑक्सीजन रेड कलर नहीं एमिट करता है, रादर देन अदर कलर्स एमिट करता है। अब हम थोड़ा सा लोअर एल्टीट्यूड में आ जाते हैं। थोड़ा सा जब लोअर एल्टीट्यूड होता है वहाँ पे जो फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो रहे हैं ये रेड जो कलर है उसको सप्रेस करता है, यानी 630 नैनोमीटर मैंने जो अभी बताया है उसे सप्रेस हो जाएगा। रादर देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो डोमिनेट करता है कलर दैट इज़ 557.7 नैनोमीटर एमिशन होता है, दैट इज़ ग्रीन कलर। यहाँ पे रेड कलर सप्रेस होता है एंड ग्रीन कलर डोमिनेट होता है। अब यहाँ पे एक और थियरी है। अब यहाँ पे एक्साइटेड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है। अब ये एक्साइटेड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज़ वेरी रेयर, एटॉमिक नाइट्रोजन बीइंग रेयर ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द N2 मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एक्साइटेड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है इसके पास जब एनर्जी आती है, जब सोलर पार्टिकल्स इसको हिट करता है तो ये ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में जाके ये अपना जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन एटम को बाय कोलिजन प्रोसेस। वो कोलाइड करता है ऑक्सीजन पार्टिकल से और इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द ऑक्सीजन एटम विच देन रेडिएट्स इट्स अवे एट द ग्रीन वेवलेंथ। उसके बाद जब ऑक्सीजन कम्स बैक टू द ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट तो वो रेडिएट बैक करता है ग्रीन कलर।
समटाइम्स रेड एंड जो ग्रीन है इट विल मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस पिंक और येलो कलर्स, ठीक है। तो रेड और ग्रीन कलर भी मिक्सिंग यहाँ दिखती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। जो एक्साइटेड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वो जो खुद एक्साइटेड है वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है ऑक्सीजन को बाय द प्रोसेस ऑफ कोलिजन, एंड जो ऑक्सीजन है वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है बाय एमिटिंग द ग्रीन लाइट। इवन वहाँ पे रेड एंड ग्रीन का मिक्सचर भी देखा है, तो एज अ रिजल्ट पिंक कलर येलो कलर भी प्रोड्यूस होता है। अब जो ब्लू कलर जो है और थोड़ा सा हम लोअर एल्टीट्यूड में जब आएंगे, जो एटॉमिक ऑक्सीजन है वहाँ पे अनकॉमन हो जाता है। वहाँ पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन वहाँ पे जब प्रेजेंट होने के कारण हमें ब्लू कलर मिलता है। अब जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का जो ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड एंड एक्साइटेड से टू गिव बैक द फोटोन एंड कमिंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्टर है एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन के कंपेरिजन में मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का जो ट्रांजिशन पीरियड है वो बहुत ही कम यानी फास्ट होता है। उसके बाद लिखा है अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट हमारे नेकेड आई से नहीं दिखता क्योंकि वो हमारी विजिबल रेंज में नहीं है। हमारा जो विजिबल रेंज है 4000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री टू 7000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री, जो विबगॉर जो हम बोलते हैं वो हमारा विजिबल रेंज है। अल्ट्रावायलेट उसके बाहर है, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट में ही हम उसे देख सकते हैं, ये हमें विजिबल नहीं है। जो अल्ट्रावायलेट जो ऑरोराज है वो मार्स जुपिटर और सैटर्न में देखा गया है। सेम है इंफ्रारेड के लिए भी एज यूजुअल येलो कलर भी दिखता है, पिंक भी दिखता है। ये है मैंने जैसे बताया है रेड एंड ग्रीन और ब्लू, ये सब शेड एक दूसरे में जब मिक्स होता है तो येलो एंड पिंक हमें दिखता है। इवन ऑरेंज भी रेयर ओकेशन में ऑरेंज भी दिखता है, येलो ग्रीन भी दिखता है। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मैंने जो अभी तुम्हें रीज़न बताया, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो डिफरेंट कलर्स है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, एंड इसके मिक्सचर्स हमें दिखते हैं। अल्ट्रावायलेट तो हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमें ह्यूमंस हमें वो देख नहीं सकते क्योंकि वो विजिबल रेंज के बाहर है। इंफ्रारेड भी एंड अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड ऑफ कोर्स मैंने नाम लिया मार्स जुपिटर एंड सैटर्न में दिखता है। आई होप तुम लोगों को अरोरा क्या है समझ में आ गया। थैंक यू।